रमेश एक साधारण कपड़ों में लिपटा पिता आधुनिक कार्यालय भवन की ओर बढ़ता है। उसका चेहरा उम्मीद से भरा हुआ है। वह रुकता है, गहरी सांस लेता है और बेटे से एक नई शुरुआत की तलाश में अंदर कदम रखता है। रमेश घबराते हुए ऑफिस लॉबी में प्रवेश करता है। उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वह चिकने रिसेप्शन डेस्क के पास जाता है और थोड़ा हिचकिचाता है। वह बोलता है, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है, कि मैं अपने बेटे अर्जुन को मिलना चाहता हूँ। अर्जुन एक बिजनेस सूट में तैयार सहकर्मियों के साथ एक मीटिंग में डूबे हुए था। उनका व्यवहार पूरी तरह से व्यावसायिक है। दरवाजे पर अपने पिता को अनिश्चित रूप से खड़े देखकर उसका ध्यान भंग हो जाता है और उसका चेहरा स्पष्ट बेचैनी से तन जाता है। अर्जुन अपने पिता रमेश के साथ संक्षिप्त रूप से आंखें मिलाता है और ठीक से बात भी नहीं करता और अर्जुन मीटिंग से खुद को अलग कर लेता है। एक तनावपूर्ण मुस्कान उसकी बेचैनी को छुपा रही होती है। वह फिर अपने पिता रमेश के पास जाता है। सावधानी से उसकी नहर से बचता हुआ बात करने की कोशिश करने लगता है। उनके सहकर्मी अदम्य जिज्ञासा के साथ ये सब देख रहे थे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। रमेश एक चौड़ी उज्जवल मुस्कान के साथ प्रवेश करते हैं, गर्व से भरे हुए, क्योंकि वह अर्जुन और उनके सहयोगियों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अर्जुन चतुराई से रमेश को दूर ले जाता है, बहाने बनाता है और जानबूझकर किसी से भी परिचय नहीं करता। रमेश की मुस्कान फीकी पड़ जाती है और उसकी जगह एहसास की एक छाया आ जाती है, क्योंकि वह अपने बेटे की बेचैनी को महसूस करने लगते हैं। रमेश चुपचाप चला जाता है। उसके कंधे हार में झुक गए हैं। ऑफिस की इमारत से बाहर निकलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शहर का ट्रैफिक गरज रहा है, जो उनके मन की आंतरिक उथल के सामने कुछ भी नहीं है। रमेश अकेला खड़े होकर ऊंची ऑफिस की इमारत को वापस देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर उदासी और निराशा छा जाती है। रमेश के चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, क्योंकि वह मार्मिक सत्य पर विचार कर रहे हैं कि जो अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, वे जवान होकर उन्हीं से नजरें चुरा लेते हैं।